इज थर्ड लेक्चर ऑन पैराबोला। और जो हमने पैराबोला में अभी तक पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा टेंजेंट टू ए पैराबोला। और हमें ये मालूम है कि अगर कोई भी लाइन इफ y बराबर mx प्लस सी टचेस y² बराबर 4ax, अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच करती है तो हमें मालूम है कि c की वैल्यू जो है वो a/m के बराबर होती है। लेकिन c इक्वल टू a/m ध्यान रखो केवल और केवल तब एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास पैराबोला है स्टैंडर्ड, यानी कि y² बराबर 4ax फॉर्म में होता है। पैराबोला कोई भी चेंजेस है इसमें तो c इक्वल टू a/m एप्लीकेबल नहीं होता है। इस पर दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चंस करते हैं हम। He says find equation of tangent to parabola y² बराबर 16x which is फर्स्ट केस में उसने बोला पैरेलल एंड सेकंड केस में बोला परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 एंड दिस इज आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आसान सा क्वेश्चन है। जनरली बच्चे 11th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करते हैं। हम टेंजेंट लाइन टू ए पैराबोला जनरली स्कूल लेवल पर फाइंड आउट नहीं करते हैं। फिलहाल ही इज सेइंग फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए पैराबोला। पैराबोला दिया है y² बराबर 16x, टेंजेंट विच इज पैरेलल परपेंडिकुलर, दोनों ही केस में हमें निकालना है टू दिस लाइन एंड आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ध्यान रखो, ध्यान से देखो, ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है y² बराबर 4ax, तो y² बराबर 4ax से अगर मैं इसको कंपेयर कराता हूं तो a की वैल्यू 4 है। जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप दैट इज 2। तो अगर मैं पैरेलल वाला केस लेता हूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 2 ही हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 2 हो जाएगी। तो पैराबोला के लिए c की वैल्यू आ जाएगी a/m, यानी कि ये भी 2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितनी हो गई, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू m का मतलब 2x प्लस 2 एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ये तो रही बात पैरेलल की। जब मुझे टेंजेंट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन फाइंड आउट करनी है, और इस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सभी को पता है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो a/m स्क्वायर 2a/m होता है। a/m स्क्वायर 1 हो गया, ये 4 है, m स्क्वायर ये हो गया 4 1, 2a/m इट इज हो गया 4 के बराबर। तो दैट गिव्स यू 1, 4 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये रही बात टेंजेंट जब पैरेलल है। लेकिन अगर इसी केस में वो कहता है कि परपेंडिकुलर लाइन, हम सेकंड केस भी सॉल्व कर लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन तो टेंजेंट लाइन की स्लोप अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इट वुड बी माइनस का 1/2। c की वैल्यू a/m से निकाल लेते हैं, a की वैल्यू 4 अपॉन माइनस 1/2 तो इट इज माइनस का 8। लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y बराबर माइनस का हाफ x माइनस 8, जो भी सिंप्लीफाई करके आती है। और इसी तरीके से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी फाइंड आउट हो जाएगा जो भी आएगा। तो हमने देखा कि अगर पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड y² बराबर 4ax की फॉर्म में है, y² बराबर 16x, तो उसमें जो हमारे पास c इक्वल टू y बराबर mx प्लस c अगर इसकी टेंजेंट लाइन है तो उसमें c की वैल्यू a/m है और हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। हमने कुछ और नहीं किया, हमने इसको डायरेक्टली अप्लाई करा केवल और केवल का इस केस में जब ये पैराबोला स्टैंडर्ड है। बट रिमेंबर, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं होगा तो c इक्वल टू a/m एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर कुछ और तरीका आएगा, बट ये वाला तरीका नहीं अप्लाइड होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। He says find equation of tangent
टू वाई स्क्वायर बराबर 9x which passes through point which passes through point 4,10। इस पैराबोला की ऐसी टेंजेंट की हमें जरूरत है जो 4,10 पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि समथिंग दिस केस है, एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसकी एक ऐसी टेंजेंट निकालनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4,10 और ये पॉइंट जो है ये कर्व के ऊपर नहीं है। मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं दो तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका आसान, जिस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 9x इस पॉइंट से पास हो रही है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने अज्यूम करी, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस c की जगह पर a बाई m। अब ये वाली जो लाइन है ये 4,10 पॉइंट से पास हो रही है, तो 4,10 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इट इज हैविंग 10 इक्वल टू 4m प्लस a की वैल्यू यहाँ से 9/4 m। ये आ गई मेरे पास कंडीशन। मैंने लाइन की इक्वेशन को मान लिया y इक्वल टू mx प्लस c को a बाई m से रिप्लेस करा दिया, स्टैंडर्ड पैराबोला है। और ये वाली लाइन क्योंकि 4,10 पॉइंट से पास होती है तो मैंने 4,10 लाइन इससे सेटिस्फाई कराया। m में क्वाड्रेटिक, तो ध्यान से देखते हैं जो m में क्वाड्रेटिक बनी दैट इज समथिंग 16m स्क्वायर माइनस का 40m प्लस 9 बराबर 0। ये बन गई मेरे पास m में क्वाड्रेटिक। इससे हम m की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे m की दो वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, जो कुछ भी दो वैल्यूज आएंगी, बट वी कैन फाइंड आउट टू वैल्यूज ऑफ m। अगर मैं यहाँ से m की दो वैल्यूज निकाल लेता हूँ, लेट्स से m1 एंड m2, एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 4,10 से मेरी लाइंस पास हो रही हैं, y स्क्वायर बराबर 9x है, y इक्वल टू mx प्लस c मैंने अप्लाई करा, y इक्वल टू 4 है और इस पॉइंट को मैंने 4,10 से पास करा दिया, तो 10 इक्वल टू 4m इक्वल टू a की वैल्यू 9/4 m, इट इज 16m स्क्वायर माइनस का 40m प्लस 9 बराबर 0। ये आ गई मेरे पास दिस इक्वेशन। अब हालांकि इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 36 और 4 हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, हम इससे m की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। इससे जो मैंने m की दो वैल्यूज निकाली हैं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, हम कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से आ जाएंगे, 36 और 4 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। m की जो दो वैल्यूज हैं, अगर उस m की दो वैल्यूज को मैं इस जगह पर अप्लाई करा देता हूँ, a की वैल्यू मुझे मालूम है कि 9/4 है ये, तो इस जगह पर अगर मैं m की दो वैल्यूज को रख देता हूँ तो वी कैन गेट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाती हैं। तो जरूरत पड़ने पर हम इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा आगे वाला तरीका। आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स पास हो रही हैं, एक पैराबोला, आंसर तो हम निकाल सकते हैं इससे, लेकिन इसमें एक दो चीजें और आगे पढ़ लेते हैं। एक पैराबोला है, कोई सा भी पैराबोला है, स्टैंडर्ड मैंने मान लिया y स्क्वायर बराबर 4x, आउटसाइड पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स की इक्वेशन, हालांकि जैसे ये 4,10 था तो हमने देखा कि 2m की वैल्यूज आ रही हैं, वो 2m की वैल्यू इन दोनों की स्लोप्स हो गई। वैसे भी आउटसाइड पॉइंट से दो ही टेंजेंट्स हमारे पास ड्रॉ हो सकती हैं और दोनों की स्लोप्स हमने अभी कैलकुलेट की। इससे फायदा क्या है, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं, बिकॉज मेरे पास 2m की वैल्यूज आ गई, m1 m2, tan थीटा वी कैन फाइंड आउट इट इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो भी मॉडुलस साइन है। तो इस अगर मेरे पास पॉइंट आउटसाइड द कर्व होता है तो उससे दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। हम टेंजेंट से निकालते हैं, 2m की वैल्यू आते हैं, देन वी अप्लाई tan थीटा को अप्लाई करते हैं, वी गेट द फाइनल आंसर। जैसे इसके ऊपर अगर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल पैराबोला के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, पैराबोला में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। When he asks you find angle between tangents drawn from an external point, जैसे कि मैं इसमें एक दो क्वेश्चंस कराता हूं, find angle between tangents drawn from 1,4 to the parabola y स्क्वायर बराबर 4x, यानी कि y स्क्वायर बराबर 4x एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है,
इसके बाहर एक पॉइंट है 1,4, उसने बोला कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इनके बीच का एंगल मुझे चाहिए। इट इज द क्वेश्चन। सॉल्व करने का वही तरीका, मैं आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन मान लेता हूँ, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड है तो y = mx + a/m मैंने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मान ली। ये टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू 1,4 पॉइंट से पास हो रही है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इसको 1,4 से सेटिस्फाई करा देता हूं तो व्हाट वी गेट, 1,4 से सेटिस्फाई कराया तो 4 = m + a की वैल्यू ध्यान से देखता हूं तो 1 ही है। तो इक्वेशन वी आर हैविंग m² - 4m + 1 = 0। इट इज द इक्वेशन। ये m में बनी क्वाड्रेटिक, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन नहीं है, m में क्वाड्रेटिक। यहां से मुझे m की दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं m की दो वैल्यूज? फैक्टर्स तो इसके होंगे नहीं, अजीब सी वैल्यूज आएंगी। और tan थीटा के लिए मुझे क्या चाहिए? tan थीटा के लिए वी आर रिक्वायरिंग m1 - m2 / 1 + m1 m2। तो बिल्कुल ध्यान से समझो मैं यहाँ से m की दो वैल्यूज या तो इक्वेशनल टाइप से निकाल लूँ, या जैसे कि m = हो जाएगा -b ± b² - 4ac, यानी कि 16 - 4/2a का मतलब 2। एक तरीका तो ये है, m की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस करके, वी रिप्लेस इट हियर, वी कैन गेट tan थीटा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती हैं और पूरे जेईई मेंस में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हम कैलकुलेशंस में जाके फंस जाते हैं। तो मैं ये तरीका नहीं बता रहा हूँ, हम इसमें बिल्कुल एक अलग तरीका यूज करते हैं यहाँ से tan थीटा निकालने के लिए, और हम क्वाड्रेटिक के रूट्स की हेल्प लेते हैं। यहां से मुझे मालूम है कि m की दो वैल्यूज हैं, m1 और m2 निकाल सकते हैं। इक्वेशन टाइप की वैल्यूज आ रही हैं, अजीब सी वैल्यूज आती हैं, ये कैलकुलेट करने में इट विल टेक टाइम लगेगा वहां पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से m1 + m2 तो मुझे पता होगा ना, इट इज 4 माइनस का b/8 सम ऑफ रूट्स, और m1 × m2 भी मुझे पता होगा, इट इज 1 c/8। और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखता हूँ। tan थीटा वी आर हैविंग √ में m1 - m2 को मैंने रखा m1 + m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2 / 1 + m1 m2 एंड रिप्लेस दीज वैल्यूज। m1 + m2 का होल स्क्वायर यानी कि 16 -4m1 m2 -4 / 1 + m1 m2 is 1। तो tan थीटा व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, 16 - 4 12 का हो गया 2√3/2। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास √3, तो इससे थीटा आ गया 60 डिग्री, यानी कि आउटसाइड पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। अगेन इसको चेक करते हैं, आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स, मैंने स्लोप को m माना, ये लाइन की इक्वेशन, पासिंग थ्रू 1,4 मैंने 1,4 से सेटिस्फाई करा, m में क्वाड्रेटिक, यहाँ से m की दो वैल्यूज। अगर m की दो वैल्यूज आसानी से नहीं आती हैं, इक्वेशनल टाइप की आ रही हैं, हालांकि हमें इक्वेशनल में भी वर्क करना आता है, पर इक्वेशन में मैंने भी वर्क तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उससे टाइम लग जाता है। तो हम इस जगह पर, क्योंकि सब जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, तो सबको थोड़ी सी तो ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ से m की दो वैल्यूज को सेपरेट नहीं निकालता हूँ, बट वी आर गोइंग फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। मैं यहाँ से m1 + m2 और m1 m2 निकाल देता हूँ, उससे tan थीटा ज्यादा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमें कुछ इस टाइप की तरीके भी यूज करने पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम में। आउटसाइड पॉइंट 1,4 से दो टेंजेंट्स y² = 4x के बीच का एंगल 90 डिग्री। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। मैंने यही पैराबोला ले लिया y² = 4x, स्टैंडर्ड ही लिया क्योंकि एग्जाम में जनरली वी गेट द स्टैंडर्ड पैराबोला, बहुत कम चांसेस हैं कि हम स्टैंडर्ड ना मिले। लेकिन मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, आई हैव टेकन इट -1,4। मैंने ले लिया कि -1,4 से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं y² = 4x पर, उस पर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स की मुझे जरूरत है। तरीका मैं फिर से वही लगाऊंगा, पैराबोला, आउटसाइड पॉइंट, -1,4, टू टेंजेंट्स, इनके बीच का एंगल। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान लेते हैं, तरीका बिल्कुल वही मैं फॉलो करा रहा हूं, y = mx + a/m, c की जगह पर a/m, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है, हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। पासिंग थ्रू 1,4 सेटिस्फाई करा दूंगा मैं इस पॉइंट से, तो ये आ जाएगा 4 = -m + a की वैल्यू 1/m, वी गेट m² + 4m
-1 बराबर 0, मेरे पास ये आ जाता है। हमें चाहिए आउटसाइड पॉइंट से एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो tan थीटा मेरे पास होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और मैं यहाँ से फिर से वही कर रहा हूँ, मैं यहाँ से m की दो वैल्यूज इरेशनल नहीं निकाल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से जो m की दो वैल्यूज हैं उनको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स के थ्रू जा रहा हूँ। तो यहाँ से m1 प्लस m2 की वैल्यू आई एम हैविंग -4 और m1 इंटू m2 की वैल्यू दैट इज -1। बल्कि अगर ये -1 आई है तो ध्यान से देखो, मुझे tan थीटा को रिप्लेस कराने की भी जरूरत नहीं है। m1 m2 क्या है, इन दोनों लाइंस की स्लोप्स है, और m1 इंटू m2 -1 है, यानी कि these two must be perpendicular। सभी को पता है स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 कब मिलता है, जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो मुझे पता चल गया कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इस ये वाला जो टेंजेंट है, दीज टेंजेंट लाइंस आर -1, 4 से y² बराबर 4x पर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये जो दो टेंजेंट्स आए हैं वो परपेंडिकुलर है। एक शॉर्टकट देखते हैं इसमें, बहुत आसान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे पास जो पैराबोला दिया था y² बराबर 4x, ध्यान से देखें तो स्टैंडर्ड पैराबोला है y² बराबर 4x और इसमें a की वैल्यू 1 है। ये पैराबोला अगर y² बराबर 4x है या कोई सा भी पैराबोला, इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं। a की वैल्यू -1, डायरेक्ट्रिक्स होती है x बराबर -1, x बराबर -a होती है ना डायरेक्ट्रिक्स, तो x बराबर -1 इट इज डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो दिस -1, 4 ध्यान से देखते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा। पैराबोला की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ पॉइंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, अगर पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है तो डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ही ड्रॉ होती हैं। तो अगर मेरे पास आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल पूछा है पैराबोला के केस में, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर तो नहीं है। अगर वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर होता है तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 90 डिग्री टिक करेंगे। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि पैराबोला स्टैंडर्ड y² बराबर 4ax हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई सा भी पैराबोला उसकी कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट्रिक्स होगी ही। बस हमें चेक ये करना है कि क्या आउटसाइड वाला पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर है या नहीं है। तो मैंने देखा इसकी डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर -1 और जो आउटसाइड पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट की जगह पर मैं ये वाला पॉइंट भी ले लूं -1, 60, तो ये -1, 60 होगा तो कहीं यहीं पे ना, बहुत दूर होगा, लेकिन होगा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही। तो मुझे फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा कि ये पॉइंट तो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है, और अगर ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है तो मुझे बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ही आएंगी और मैं डायरेक्टली आंसर को 90 डिग्री टिक करूंगा, बात खत्म हो जाती है। आउटसाइड पॉइंट से किसी भी पैराबोला में दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें मुझे सबसे पहले यही चेक करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता है तो ये देखो कि क्या आउटसाइड पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर तो नहीं है। अगर आउटसाइड पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है तो फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पॉइंट को डायरेक्टली दो टेंजेंट्स के बीच के एंगल को 90 डिग्री टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। पैराबोला के लिए ये डायरेक्ट सर्कल होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ही ड्रॉ की जा सकती हैं। ये रही बात आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्जेक्ट। फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है, एक पैराबोला है मेरे पास, मान लेते हैं y² बराबर 4ax, एक आउटसाइड पॉइंट है x1, y1, और इससे दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं टू टच द कर्व एट a एंड b, ए और बी पे इसको टच करती हैं। तो ये वाली जो लाइन होती है ए बी, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इट इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। सभी को पता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या चीज है। दो
आउटसाइड पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स होती हैं उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये हमने सर्कल में भी पढ़ा है। अगर आउटसाइड पॉइंट ये है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये पैराबोला है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन आती है दैट इज y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। और ध्यान से देखोगे तो ये वही फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट लाइन कब फाइंड आउट करते हैं? पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो इस फॉर्मूले से टेंजेंट लाइन आती है। तो फिर से दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। दो सिचुएशंस हैं, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर होता है तो इस फॉर्मूले से टेंजेंट लाइन आती है, और अगर पॉइंट कर्व के बाहर होता है तो इस फॉर्मूले से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आती है। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो यही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होती है, यही टेंजेंट लाइन होती है। तो हम जनरली इसको टेंजेंट लाइन बोल देते हैं क्योंकि वो उसको टच करते हुए जाती है। तो बस सीधी सी बात एक बार ध्यान रखो, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो इस फॉर्मूले से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की कोई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आएगी, और अगर पॉइंट कर्व के बाहर है तो इसी फॉर्मूले से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आएगी। तो हम किसी भी पैराबोला में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, वही टेंडेंसी वाली इक्वेशन के थ्रू। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन है, जेईई मेंस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। He says if the line x minus y minus 1 बराबर 0 intersects the parabola if the line this intersect the parabola at P and Q। अगर ये लाइन इस पैराबोला को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P एंड Q। पहले तो मैं इसका एक जनरल सा तरीका बताता हूं। वाई स्क्वायर बराबर 8x, पैराबोला उसने दिया वाई स्क्वायर बराबर 8x। पहले तो मैं इसका एक जनरल सा तरीका बताता हूं। वाई स्क्वायर बराबर 8x जो है एक स्टैंडर्ड पैराबोला, उसने बोला इसको एक लाइन है, उसने P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, लाइन की इक्वेशन ये रही। अब मैं अगर इस P और Q पॉइंट पर टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो मुझे इस पॉइंट की जरूरत है। तो एक तरीका तो यह है कि मैं पहले इस लाइन और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। हमेशा ध्यान रखो, इस लाइन और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से एक्स या वाई उठाओ, इसमें रखो, पॉइंट आ जाएगा, वी गेट 2 पॉइंट्स। अब ये दोनों पॉइंट्स कर्व के ऊपर हैं तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी डायरेक्टली आ जाती है, वो भी निकाली जा सकती है। पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, फिर टेंजेंट लाइन निकाल रहे हैं, और उन टेंजेंट लाइन का फिर से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो वी गेट दिस पॉइंट। वैसे एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हमें ध्यान रखने चाहिए। पहले मैं एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता देता हूं, देन वी कम टू दिस क्वेश्चन। हम उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसके ऊपर एक पॉइंट T1 पॉइंट का मतलब होता है a_T1 स्क्वायर 2a_T1, और इसके ऊपर एक दूसरा पॉइंट T2 दैट इज a_T2 स्क्वायर 2a_T2। पॉइंट T1 और T2 का मतलब होता है, T1 पॉइंट मीन्स पॉइंट T का मतलब ये। इस पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन सभी को मालूम है। इस पर जो टेंजेंट लाइन आएगी x माइनस T1y प्लस a_T1 स्क्वायर बराबर 0, यही आएगी। हमें डायरेक्टली पता है T पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस Ty प्लस a_T स्क्वायर बराबर 0। T1 पॉइंट है तो T1 आ गया। ऐसे ही अगर इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालता हूं तो इट इज x माइनस T2y प्लस a_T2 स्क्वायर बराबर 0। ये T1 और T2 पॉइंट पे दो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ध्यान से देखो, हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली घटा दें तो x कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको मैं घटा देता हूं। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें इन दोनों लाइनों का, तो इसमें से इसको घटाया मैंने तो ये आ गया मेरे पास T1
माइनस T2y बराबर ए, नहीं प्लस का a, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इट इज T2 माइनस T1, T2 प्लस T1 बराबर 0। ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया माइनस का a T1 प्लस T2। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का a T1 प्लस T2। और अगर मैं इसमें यहाँ पे x रख देता हूँ तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये तो रही बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। ये आता है वैसे a T1 T2 कॉमा 2a T1 प्लस T2, बल्कि माइनस होनी प्लस नहीं आएगा, a T1 प्लस T2। तो ये जो पॉइंट आता है ये पॉइंट आता है a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2। एंड रिमेंबर दिस, इसको ध्यान भी रखना चाहिए मुझे क्योंकि मेरे पास अगर दो पॉइंट्स होते हैं पैराबोला के ऊपर तो उस पर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये जो भी पॉइंट दिया होगा मैं यहाँ से कंपेयर कराऊंगा तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, इस जगह से कंपेयर कराऊंगा तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स का डायरेक्टली आ जाता है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि मैं दोनों पर पहले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करूँ। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो एक तरीका तो वही है कि पहले मैं इस लाइन और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं। ये दो पॉइंट्स मिल गए, फिर इन पर टेंजेंट लाइन या इस वाले फॉर्मूले से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन इसको एक दूसरी ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है सेम क्वेश्चन को। व्हाट कैन वी डू? मेरे पास ये क्वेश्चन था y² बराबर 4ax 8x, इसको P और Q पर एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, इन पर टेंजेंट्स और ये पॉइंट मुझे चाहिए। तो अगर मैं इस पॉइंट को h, k मान लेता हूँ तो ध्यान से देखो इस h, k की रेस्पेक्ट में ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना। फिर ध्यान से देखो आउटसाइड पॉइंट है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाला है PQ। तो इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है और इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग y1 यानी कि ky बराबर 2a का मतलब हो गया 4x प्लस h, यानी कि इक्वेशन आ गई 4x माइनस ky प्लस 4h बराबर 0। ये आ गई हमारे अकॉर्डिंग PQ लाइन की इक्वेशन। लेकिन PQ लाइन की इक्वेशन गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारे पास x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं शुड रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे ध्यान से देखो मुझे इस पॉइंट की जरूरत थी, एक लाइन ने PQ पॉइंट पे इस पैराबोला को इंटरसेक्ट किया, दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, इंटरसेक्ट करती हैं r पर। क्वेश्चन में पूछा कि r पॉइंट बताओ, तो मैंने r पॉइंट को h, k मान लिया। h, k मान लिया तो ध्यान से देखते हैं तो इस पॉइंट से तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी ना और इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हमने डायरेक्टली निकाली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि ये आ गई। ये किस लाइन की इक्वेशन है? PQ लाइन की इक्वेशन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PQ लाइन की इक्वेशन ये है। तो दीज टू लाइंस मस्ट बी सेम। अगर दो लाइनें सेम है तो मैंने पहले भी बताया है पूरी कोऑर्डिनेट में अगर कभी भी दो इक्वेशन सेम चीज को रिप्रेजेंट करती हैं तो वी ऑलवेज टेक द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। x का कोफिशिएंट 4/1, y का कोफिशिएंट -k अपॉन -1 और एक कांस्टेंट टर्म 4h अपॉन -1। तो अगर मैं इससे ध्यान से देखता हूँ h की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो h की वैल्यू आ जाती है -1, k की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो 4 आ जाती है। तो h की पॉइंट जो है दैट इज -1,4। तो अगर मैंने इसमें एक छोटी सी टेक्निक लगाई, छोटी सी ट्रिक यूज कर ली कि आउटसाइड पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को डायरेक्टली निकाल के इससे कंपेयर करा लिया तो हम बहुत सारी कैलकुलेशन से बच जाते हैं। अगर ये कंसेप्ट मुझे ध्यान है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन अगर ये कंसेप्ट नहीं है ध्यान तो भी दूसरा तरीका हमारे पास वही होता है कि मैं इस लाइन और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली आ जाती है क्योंकि पॉइंट कर्व के ऊपर है तो टेंजेंट लाइन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं और उन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से फाइंड आउट किया जा सकता है। इट इज द इक्वेशन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स। तो पैराबोला की इस थर्ड लेक्चर में जो हमने आज पढ़ा वो टेंजेंट से रिलेटेड ही चीजें पढ़ी हैं। थोड़ी सी चीजें हम टेंजेंट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पैराबोला की पार्ट 4 में हम थोड़ा सा दो ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो नॉर्मल टू द पैराबोला और एक फोकल कॉर्ड। नॉर्मल एंड फोकल कॉर्ड दोनों ही पैराबोला के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। फोकल कॉर्ड
जेईई मीन्स के लिए, और नॉर्मल जेईई मीन्स एडवांस दोनों जगह पर पूछी जाती है, लेकिन दैट वुड बी इन द पार्ट 4। तो अभी तो इतना ही करते हैं थर्ड पार्ट में।